नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बिहार की राजनीति में इस वक्त तेज प्रताप यादव की जो पोस्ट है उसको लेकर हलचल मची हुई है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अपने रिश्ते का ऐलान किया, रिलेशनशिप का ऐलान किया। उसके बाद न सिर्फ लालू परिवार में हड़कंप मच गया, बल्कि उनके जो उनसे पुराने लोग जुड़े हुए थे वो तक हैरान हो गए। यहां पर तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया कि वो 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशन में है, जिसके बाद लालू यादव ने एक्शन लेते हुए उन्हें घर से भी निकाल दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। अब उनकी जो पहली पत्नी थी ऐश्वर्या, उनका बयान सामने आया कि उनका क्या कसूर था और मीडिया के जरिए उन्हें ये सब जानकारी मिली। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब लालू यादव ने अब लड़की का पता चला तो उन्हें घर से निकाल दिया। जिस वक्त ऐश्वर्या ने आवाज उठाई थी, उनको मारा गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, तब तेज प्रताप को घर से क्यों नहीं निकाला? सवाल यह भी उठ रहा है कि तेज प्रताप को तब क्यों नहीं निकाला जब उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ बयान दिए थे, पार्टी के खिलाफ बगावत की थी। सामाजिक, राजनीतिक, चुनावी और पारिवारिक सब मुद्दे हैं, लेकिन तब लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को प्रोटेक्ट करने का काम किया। अब ऐसा क्या हुआ इस लड़की की वजह से लालू प्रसाद यादव के परिवार में कि आखिर उन्होंने तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो गई, पार्टी दांव पर लग गई, परिवार दांव पर लग गया, तब तेज प्रताप को पार्टी से नहीं निकाला गया, लेकिन आज रिलेशन का खुलासा उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए कर दिया गया तेज प्रताप और अनुष्का को लेकर, तो पार्टी इससे क्या घर से भी बाहर निकाल दिया? क्या इसके पीछे कोई खेल है या वाकई लालू प्रसाद यादव ने स्टैंड लिया है? लालू यादव जी को स्टैंड लेना होता ना, और जो नैतिकता, संस्कार, पारिवारिक मर्यादा, इन सब की बातें कर रहे हैं ना, तो कोर्ट में ये साबित हो गया है और कोर्ट ने कहा है कि ऐश्वर्या के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था। ऐश्वर्या का बयान जो है वो सार्वजनिक रूप से है, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि उनके बाल पकड़कर घसीटे गए, उनको खाना नहीं दिया गया, मीसा भारती और राबड़ी देवी ने मारा है। अगर नैतिकता होती तो उस वक्त राबड़ी को परिवार से निकाला जाता। जब मीडिया में यह बात आई या कोर्ट में प्रूफ हो गया तब। अगर तेज प्रताप को ही निकालना था तो जगदा बाबू थे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के, और रघुवंश प्रसाद सिंह सबसे सीनियर नेता। ये दोनों ऐसे नेता थे जिन्होंने आरजेडी को बनाया है। उनके खिलाफ तेज प्रताप ने क्या कुछ नहीं कहा, न्यायालय तक जाने की बात कही, तब नहीं निकाला लालू ने। मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह लालू का फैसला हो ही नहीं सकता। उस वक्त इसलिए तेज प्रताप को नहीं निकाला क्योंकि लालू उस वक्त सर्वशक्तिमान थे उस पार्टी में। तो अब ऐसा क्या खेल चल रहा है? खेल यह है कि लालू सर्वशक्तिमान नहीं रहे। परिवार के सदस्यों का दबाव रहा होगा कि अब निकालिए तेज प्रताप को, और उनसे कहलवाया गया होगा। अब किसने कहलवाया है ये हर किसी को पता है। जो भी बिहार की राजनीति जानते हैं, आरजेडी को अंदर से जानते हैं, उनको पता है। अच्छा बताइए, तेज प्रताप ने क्या गलती की? यही ना कि एक पोस्ट कर दिया कि 12 साल से एक लड़की के साथ रिलेशन में है। लेकिन गलत तो ये भी है ना कि अभी उनका तलाक नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। उसी बीच के 12 साल से आप रिलेशन थे, तो आपने दूसरी लड़की के साथ गलत किया, उससे शादी क्यों की? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं। अब आई है आप असली जगह पे कि कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है, और जो मांग की गई है ऐश्वर्या की ओर से कि जिस तरह का जीवन शैली राबड़ी देवी जीती हैं या परिवार जैसा जीता है, ठीक वैसे ही मुझे चाहिए। 2 BHK फ्लैट देने के लिए राजी थे पटना में। उन्होंने कहा नहीं, तुम रहोगे बंगलों में और मैं रहूंगी 2 BHK में। नहीं, मुझे वैसा ही चाहिए जैसा राबड़ी देवी को मिला, उतनी ही संपत्ति चाहिए जितना तुम्हारे परिवार के बाकी सदस्यों के पास है, तब यह डिवोर्स केस होगा। उसी से बचने के लिए यह परिवार से और पार्टी से निकालने का नाटक रचा गया है। मैं चाहता हूं कि ऐश्वर्या राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हाँ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप एक बार सुना सके, उसमें वो खुलकर बता रही है और बाकी चीजें हम डिकोड करेंगे। पहले सुनिए कि क्या कह रही है वो। बिल्कुल, ऐश्वर्या की बाइट सुनवाते हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं,
सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबॉडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? तो ये तो साफ साफ कह रही हैं 12 साल का रिलेशन है, क्या परिवार में किसी को भनक नहीं होगी कि तेज प्रताप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और आप घर से निकालकर आप नाटक रच रहे हैं कि उसको भी न्याय ना मिले और दूसरी वाली अगर वो न्याय के लिए खड़ी हो तो उसको भी न्याय ना मिले। सबको पता था। साधु यादव जो इनके मामा हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया था, और आज नहीं, आज से लगभग हमको लगता है 3-4 साल पहले सारी बातें बताई थी, और उन्होंने बकायदा नाम लेके बताया था कि एक खगौल की कायस्थ परिवार की लड़की है। निशु सिन्हा के बारे में बताया था, फिर बताया था कि अनुष्का यादव के बारे में बताया था कि इसके साथ भी ये है। साधु यादव का दावा यह था कि हर किसी को पता है, नीतीश कुमार को पता है ये बात, उस वक्त पूरा प्रशासन लगाया गया था। अब मैं बताता हूं असली कहानी है क्या, और गौर से सुनिएगा इसको। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं, ठीक है। राजनीति, उनके राजनीति के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होना चाहिए, जो बड़ा बेटा होता है वो। लेकिन शुरू से ही तेज प्रताप में वो गुण नहीं थे कि लालू उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना पाते, ठीक है। तो रही सही कसर ये ऐश्वर्या राय वाले प्रकरण ने पूरा कर दिया। लालू यादव ने अपने छोटे बेटे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। तेजस्वी यादव की शादी हुई, उनकी पत्नी को राजनीति में रुचि नहीं है, जो अब तक दिख रहा है उसमें। रिचेल नाम है उनका, जिसको अब राजश्री यादव बोलते हैं। वो कभी ऐसे सामने आई भी नहीं है किसी राजनीतिक साझा कर रही हूं या वैसे भी। लेकिन रिचेल या राजश्री यादव को भले ही रुचि ना हो, लेकिन तेज प्रताप की पत्नी होंगी, अगर वो अनुष्का यादव हो जाएंगी तो क्या उनकी भी रुचि नहीं है राजनीति में? एग्जैक्टली है। वो कैसे? क्योंकि वो राजनीति कर रही, क्योंकि अनुष्का खुद राजनीति कर रही हैं। इनका भाई आकाश यादव वो छात्र युवा राजद का प्रदेश अध्यक्ष है। अच्छा। तो लालू यादव या उनके परिवार को यह लगा कि अगर अनुष्का से शादी हो जाती है तो हो सकता है कल को वो अपने पति को एस्टेब्लिश करे और पीछे से राजनीति करे, या हो सकता है खुद ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर करे कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, मैं भी आपकी बहू हूं। अब ऐसे में लालू यादव ने एक तीर से दो शिकार किया, या उनके परिवार ने लिए डिसीजन। और बड़ा बेटा भले ही कैसा हो, वो पिता का लगाव तो रहता है, तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें परिवार से निकाल देता हूं, एक तो उस केस में तुम बच जाओगे। बेदखल थोड़ी किया है, सिर्फ ट्वीट में तो लिखा है कि परिवार से निकाल दे रहे हैं, ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई तो वो बताएंगे ना कोर्ट को। बताएंगे ना कोर्ट को कि देखिए हमने तो निकाल दिया है, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि उसके संबंध थे क्या थे, हमें कोई मतलब नहीं, जो भी है वो लड़का है। और फिर ये पीछे से बचाने की कोशिश होगी ताकि एलिमोनी कम देना पड़े ऐश्वर्या को। परिवार की पूरी संपत्ति रहेगी तो इसका बंटवारा होगा ना। अब तो सिर्फ तेज प्रताप की संपत्ति बांटेगी, मतलब यहाँ भी दिमाग लगाया पहला। और दूसरा कि अनुष्का से शादी अगर हो गई तब वो अपना हक मांगेगी राजनीति में, तो शादी नहीं होगी अब इस तरह सारे बवाल के बीच। और अगर शादी हो भी गई तो हक कैसे मांगेगी, क्योंकि हमने तो परिवार से निकाल दिया उसे, तुम्हारा तो कोई अधिकार है नहीं। तो इससे क्या होगा कि तेजस्वी इकलौते नेता बच जाएंगे, कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा, और बाकी लालू परिवार के बाकी सदस्यों को ऐश्वर्या के साथ जो जुल्म हुए उससे भी बचा लिया कि इनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक आदमी की गलती है। तो ये सारे उस केस से बरी हो गए। अब एक और कहानी है। लालू परिवार में खेमा है,
एक खेमा है तेजस्वी का, दूसरा खेमा है मीसा भारती का। अच्छा। तेज प्रताप हमेशा से ये कहा जाता है और कई बार आपने देखा भी होगा, तेज प्रताप को मीसा भारती खेमे का माना जाता है। हाँ। और रोहिणी आचार्य और तेजस्वी एक खेमे में। हाँ। आपने देखा होगा कि तेज प्रताप के खिलाफ ट्वीट किया है लालू यादव ने, जो ऑफिशियल, उसके बाद पूरे परिवार में से सिर्फ रोहिणी आचार्य ने उनके खिलाफ ट्वीट किया है। हाँ। मीसा खामोश है। मीसा खामोश है और तेजस्वी भी तंज कस रहे हैं उन पर खुलकर, तुरंत सामने आ गए। बिल्कुल। अब समझ में आ रही पूरी कहानी? हाँ। अगर नहीं आ रही है तो ऐश्वर्या की पूरी बाइट है, पूरी सुना दीजिए। कुछ और डिस्क्लोज होंगे। ये पारिवारिक घमासान है। हाँ। और इसका तेज प्रताप ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की है उस लड़की के साथ अपना पोस्ट करके कि जिससे परिवार से निकाला जाए। अरे इतने बड़े बड़े कांड कर दिए तेज प्रताप ने, जगदा बाबू को गाली देने से लेके रघुवंश बाबू को अपमानित करना, पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करना, ऐश्वर्या के साथ घर में मारपीट, इतनी सारी, ये सब में कुछ नहीं निकाला तो एक पोस्ट बेचारा कर दिया कि मैं उसके साथ प्यार करता हूं तो निकाल दिया। लेकिन पंकज जी, एक कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर एक और आ रहा है, तीसरा नाम और जुड़ रहा है तेज प्रताप से, जिसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है और पता चला है कि कैसे। नहीं, निशु सिन्हा। हाँ। नहीं, निशु सिन्हा मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा राजनीति में ये राजनीतिक खेल नहीं हुआ, संबंध थे, ये बात साधु यादव ने भी कहा है। फिर आज एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो अनुष्का यादव है वो सुभाष यादव की बेटी के साथ, अलका नाम है उसका, दोनों के साथ वापस में बातचीत करे, जिसमें वो निशु के बारे में बता रही है और वो बोल रही है कि मुझे मीडिया में आना होगा। ये कहानी हम एक अपने और वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन जो राजनीति चल रही है परिवार की, वो मैं बता रहा था कि कैसे बचाने की कोशिश है। लेकिन कुछ ट्वीट के माध्यम आरजेडी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे राजनीति से जोड़कर देखिए, चुनाव पास हैं तो लालू परिवार को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा किसी खास मकसद के लिए किया गया है, तेजस्वी के करियर को खराब करने के लिए किया गया है। अच्छा एक बात, लालू परिवार को मैं एक सिर्फ जानता हूं, लालू परिवार को ठेस पहुंचाने के लिए किसने किया? तेज प्रताप ने पोस्ट कर दिया। पर तेज प्रताप की तरफ से कहा गया ना कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक किया गया, गड़बड़ की गई, फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई। अच्छा, अगर फेसबुक अकाउंट हैक कर दिया तो फिर लालू यादव ने उन्हें निकाला क्यों? अगर हैक कर दिया है तो लालू यादव ने क्यों कार्रवाई की? देखिए, है पूरे परिवार का मामला। अब राजनीति में लोग कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है या विपक्ष की साजिश है। अरे इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? तुम्हारा बेटा पोस्ट कर रहा है, तुम्हारा बेटा निकाल रहा है, बाप निकाल रहा है, तुम्हारा बेटा बयान दे रहा है तेजस्वी, तुम्हारी बेटी एक ट्वीट कर रही है, उसमें दूसरा क्या करेगा? बिल्कुल। इसमें कहां है विपक्षी दल? कहां है बताइए? इस पूरे विवाद में क्या कर रहे हैं विपक्षी दल? अरे परिवार के सारे सदस्य, लेना देना ही नहीं है, तो पारिवारिक एक यही बात, के साथ फोटो पारिवारिक घमासान है, एक्शन लेते हैं इसमें। अच्छा, किसी बीजेपी नेता ने किया है? किसी जेडीयू नेता ने किया है? किसने? कोई बयान दे रहा है उनमें से कुछ, उनमें से कोई कुछ कह रहा है? बयानबाजी तेजस्वी कर रहे हैं, ट्वीट पे पोस्ट कर रही है रोहिणी, पार्टी से निकाल रहे हैं लालू, पोस्ट कर रहे हैं तेज प्रताप यादव अपने रिलेशनशिप के बारे में। जो चैट हुआ है वो सुभाष यादव की बेटी अलका और अनुष्का यादव के बीच हुआ है। इसमें बाहर का कौन है? इसमें बताइए। कोई भी नहीं। ये सब बेकार की बातें। बिल्कुल पंकज जी, तो तमाम जो जानकारी दी वो आपने सटीक तरीके से बताई कि कैसे पारिवारिक षड्यंत्र यहाँ रचा गया, खेल खेला गया। खैर, अब इसमें जो तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी थी ऐश्वर्या, क्या कुछ कह रही है, चलिए जाते जाते उनका बयान भी सुनवा देते हैं। और ये इस जो पूरी हम डिस्कशन किया है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है, ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उसका आंसू पोछी होंगी और बोली उनकी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं।
आपको पता था कि 12 साल से इसका रिलेशन है? आप क्या चाहती है सर? हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला। हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। अनुष्का के बारे में पहले से पता था? ये 12 साल से पता चला रिलेशन, ये इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम लोग बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। लीगल एक्शन लेंगी आप? कुछ लीगल एक्शन? वो कोर्ट की बातें हैं, वो कोर्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, एक सवाल है कि मीडिया में और बाहर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आपकी परिवार की तरफ से एलिमनी की रकम जो है वो मोटी मांग की गई थी और यही वजह है कि इस वजह से लालू यादव ने हटाया है। ये चर्चाएं हैं। ये तो हर चीज में मेरे ही ऊपर डाल देते हैं। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं। हर चीज, लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे? क्या किए? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? अब कैसा न्याय चाहिए आपको? क्या चाहती हैं? अब वो बताएं, अब वो जवाब दे। हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे।